के लिए इतने लोग थे, मगर हम लोगों पर कोई रहम नहीं किए, जबरदस्ती ले गए। हाँ सर, डंडा ले गए, कोई गाली दे रहे थे। सुल्तानपुर की सनसनीखेज जहां पर मौजूद हो, शादी थी, ऐसे ही बारात घर वापस आती है, सारे लोग इकट्ठा थे, वैसे ही खुशी गम में बदल जाती है। सारे रिश्तेदार मौजूद थे, घर में सुहाग रात का दिन था, पति पत्नी अपने घर में सोए थे, दूल्हा दुल्हन अपने घर में सोए थे, लेकिन एक बैग सुल्तानपुर के गोसाईगंज की पुलिस पहुंचती है और घर में 3 बजे रात को घर में घुसती है। जो बताया जा रहा है, उसके बाद उस दूल्हे को अपने घर में नहीं रहने दिया जाता, रात भर उसको थाने में बैठाया जाता है। सुहाग रात भी गम में बदल गई, पूरा परिवार सदमे में है, पूरा परिवार रो रहा है। आखिर दूल्हा बारात गया था, रात में अपने घर सो रहा था, अपनी खुशियां भी नहीं पूरा कर पा रहा था। आखिर क्या ऐसी वारदात हो गई कि पुलिस आती है और लेकर चली जाती है? इसकी पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर, जहां पर मौजूद हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे खुशियों का माहौल था, बारात गई थी, सहनाई बजी थी, डोली आई थी, दुल्हन घर में आई, खुशियां थी, आज वलूमा होना था, लेकिन आज यहाँ मातम सा छा गया है। देख रहे होंगे कि पूरा घर, पूरा परिवार रो रहा है। आखिर क्या कारण है? बारात गई थी तो कौन सा ऐसा कांड वो दूल्हा कर दिया कि आज पूरा परिवार रो रहा है? आइए हम बात करते हैं, क्या होगा, कैसे, कब बारात गए? सर बारात गई हमारी 11-12 बजे, वही दिन में। हाँ, दिन में। हाँ, फैजाबाद जिला उधर। अच्छा, फैजा आपके यहाँ फैजाबाद बारात गई। हाँ। आपके लड़के को क्या नाम रहा जेठे बारात रही? तौसीफ। हाँ, उनके अब्बू का नाम रहा मोहम्मद तौहीद। अच्छा। खत्म हो गया, 11 साल हो गया। हाँ। हमारे बच्चे कैसे कैसे कर्जा उधार ऐसे कर करके वो नहीं कमाता, उसके मालिक से भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा, लड़का। हाँ, चेन्नई में होल्डिंग का काम करता है। जी जी। यहाँ आया, उसको बारात गई, लौट के 8:30 बजे दुल्हन लेके आया। बारात आपकी दिन में गई कल? हाँ। फैजाबाद। हाँ। फैजाबाद दिन में गई, उसके बाद वहाँ से रात में लौटी। हाँ, आज 8:30 बजे। आज मतलब आज की रात के पहले। हाँ, जो रात गई, रात में पहुँचती है। हाँ। तो इस तरह से सारे नात बात रिश्तेदार लौटे होंगे। हाँ, सब थे सर, पूरा घर भरा था। जी जी। सबको उठा के सबको नाम लिया, सबको मुर्गी खांची में ढाकी थी, उसको खुलवा दिया। बहू बेटी जिस घर में थे उसको खींच के खिड़की से दरवाजे में हाथ डाल के ले गए। मतलब इस तरह से, मतलब बेरहमी जबरदस्ती। हाँ, खिड़की से हाथ डाल के दरवाजा खोल लिया। गोसाईगंज की पुलिस हमारे बच्चे के साथ इतने बड़े बड़े बच्चे, हमारे आदमी खत्म हो गए, उनको मिलाद मजूरी करके पाले। जी जी। सर हमारा फैल भी टूट गया है। जी जी जी। हमारे बच्चे कोई। हाँ, अभी कब चेन्नई से आए? कब? अभी 1 हफ्ता हुआ सर। 1 हफ्ता रोइना दादी, अभी इंसाफ होगा, ऐसा नहीं है। रात के आते हैं पुलिस। बताइए, ये दादी बता रही है, देखिए रो रो कर बुरा हाल, जहाँ खुशियाँ थी, बारात आई थी, बहू भी थी, लेकिन इस तरह से पुलिस वाले करते हैं बहुत बड़ा। आइए और बात करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए। सर हमारे भाई को रात में लेटा था। अच्छा, बारात जब लौट की आई, पूरा घर खुशहाली था। हाँ। लोग अपने खाना वाना खाए। हाँ, खाना खाए थे। हाँ। रात में सब लोग लेटे रात में। हाँ। हमारे भाई को 3 बजे रात को उसको कमरा में से खोल के कुंडी निकाल के लेके चले गए। मतलब 3 बजे रात के पुलिस आपके घर घुस जाती है? हाँ, पूरी फोर्स आए थे हमारे घर में, वो मारे के इधर मारे के, सब लोग हल गए, सबको डंडा मार के जगाए, कहे कौन कौन लेटा, यहाँ पे कौन है, ये कौन है, खांचे उठाए, कहीं इसमें देखे, अंदर में तलाशी लिए, सारे चारों कमरा में तलाशी लिए, हर जगह तलाशी लिए। हमारे भाई को कमरे में से निकाल के ले गए। हम लोग बोले क्यों ले जा रहे हमारे भाई को? कहे अभी पूछताछ के अभी उनको भेज देंगे। नहीं तो आप लोग कह रहे रात में कौन पूछताछ होती है? हाँ। इस तरह से कौन बोले? नहीं बताए सर, बहुत डांट रहे थे हम लोग को। क्या बोले?
बोल रहे थे सर, पूछताछ करके अभी हम तुरंत वापस नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है, पुलिस हो चाहे जो। हम डर गए थे सर, सब लोग सो रहे थे आराम से। मतलब रात के 3 बजे घर में आती है पुलिस? हाँ सर, 2 गाड़ी आई थी, दोनों भरी हुई थी, सब लोग इधर से भी गए और उस मोहारे से नहीं तो इतना बड़ा कोई आपका भाई अपराधी है कोई इस तरह कुछ से? नहीं सर, हम यतीम है, हमारे पापा 12 हो गए, खत्म हुए, हम 4 बहने हैं सर। हमारा तो छोटा भाई है, उसी की शादी में हम लोग आए थे उसी के लिए, मगर उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत जबरदस्ती इस तरह से वारदात देख रहे हैं पुलिस वालों की। 12 बजे नहीं 3 बजे बताया जा रहा है। देख लीजिए पूरा परिवार, जहाँ पर खुशी थी ये पुलिस आकर इस तरह से करती है, जबकि कानून का राज है, ऐसा नहीं है। आपको आना चाहिए, नोटिस दीजिए, इस तरह से होता है। लेकिन गोसाईगंज की पुलिस का देख लीजिए पूरा परिवार। ये दादी, हम लोग गए तो हमको डंडा मार के भगा दिया, गाली देकर यहाँ पंचायत बंद करो, उल्टा सीधा और भगा दिए वहाँ से सर। थाने के बाद हम लोग गए थे मेरे भाई से मिलने के लिए सर। मतलब कोई मानवता नहीं। देखिए पुलिस की मानवता यही कांड है, यही होता है। यही देख लीजिए इस तरह से जहाँ पर मौजूद है, देख लीजिए पूरा गाँव। यहाँ पर शादी थी, देखिए पूरी खुशियाँ, ये बहनें हैं, ये माँ है, पिताजी खत्म हो चुके थे। बता रही है कि वो लड़का चेन्नई में, भाई कहाँ रहता है? भाई चेन्नई में रहता है सर, कर्जा उधार लेकर अपनी शादी कर रहा था, कोई सहारा नहीं था हमारे भाई का। हम लोग अपने घर से परसों रजके के दिन से आए सर, और उसका कोई गलती भी नहीं था सर। नहीं तो कुछ बताए नहीं, काहे को उठा ले गए? नहीं सर, कुछ नहीं बताए, सिर्फ गए, सब घर में तलाशी लिए, उसके बाद सबको जगा के सबका एड्रेस पूछ रहे थे। अच्छा ये बताइए, दरवाजा बंद था? बंद था सर, अम्मी यहीं पे सोती है ना, ऐसे पीट के खूब देते। फिर दादी जब यहाँ पुलिस वाले आए तो आपको बताया कि हम पुलिस हैं? नहीं सर, हम तो देख रहे हैं ना कि इनको वर्दी पहनी हुई है। आप नहीं पूछी काहे हमारे घर में घुस रहे हो? नहीं सर, हम लोग डर गए थे, मतलब पूरा कई गाड़ियाँ थी? हाँ नहीं, 2 गाड़ी थी, 2 गए थे। मतलब सब खुशहाली मौसम था, सब खा पी के सो रहे थे? हाँ सर, सिर्फ हमारे हम सब सिस्टर लोग थे और कोई नहीं था। हमारा भाई था, उसको गए दरवाजा पीट कर, उसके खिड़की से हाथ डालकर खींच कर निकाल के लेकर गए जबरदस्त। साथ में दुल्हन थी, सुहाग रात थी उस दिन। उन्होंने हमारे भाई को कमरा में से निकाल के लेके चले गए, नहीं पहनने दे रहे थे उसको, वैसे लेकर जा रहे थे। कोई प्रूफ भी नहीं मिला सर, घर खोल कर उधर सब जगह तलाशी ले रहे थे, बर्जे पे तलाशी ले रहे थे। भाई है ये हमारे साथ तो छोटा भाई है। क्या कैसे हुआ? आप लोग नहीं जानकारी की क्यों हमारे घर में? सो रहा था, मतलब पूरा घर सो रहे थे? पूरा घर सो रहा था, तभी अचानक से आया, गेट खोले और भाई हमारे लेके चले गए। देख रहे हो, पीड़ा भाई है, बहनें हैं, खुशहाली थी। लेकिन पुलिस इस तरह से, कानून का राज है, इस तरह से योगी महाराज कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं होगी। अभी कल धमौर की घटना आप देखे होंगे, रात में 3 बजे घर में घुसे, देख लीजिए पूरा मातम सब फैल चुका। भाई है, ये 2 बहनें हैं, माता है और कोई है नहीं। बताया जा रहा है कि रहते, आइए दादी इधर आइए, दादी बताओ इनके लड़का कहाँ रहा है? चेन्नई में रहा है। तो कौन इतना बड़ा वारदात करने 3 बजे? बच्चा कुछ नहीं क्या है, जबरदस्ती ले जा, गरीब जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। मतलब मुसलमान के नाम पर क्या परेशान किया जा रहा है? क्या हाँ वही बात है। चाचा इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। नहीं जरिए से परेशानी बड़ी है जी कि मुसलमान ये लोग हैं, इनको फंसाओ कैसा भी करके। नहीं मान लीजिए जब वो लड़का यहाँ रहता नहीं है, मान लीजिए गुनाहगार है, हम मानते कोई गलती होगी, मान लीजिए नहीं है, कोई गलती नहीं, मान लीजिए तो कानून का राज है। आइए दिन में उसको उठा के ले जाइए। कानून तो दिन में है, कानून ऐसा नहीं है कि आप 3 रात को, ये नहीं कि किसी घर में घुस जाए। कानून हमको भी लगा है। अच्छा आपको भी? आप रिश्तेदार हैं, यहाँ सोए रहे होंगे, तो आपको भी क्या बोले? हम बोले कि कौन, क्या नाम है तुम्हारा? हम कहा शेरली हमारा नाम है। तो हमारा नाम लेते हुए बगल हो गया, चला गया, अंदर घुस गए। हाँ अंदर घुस गए। मतलब चाचा जी ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई चोर बदमाश इनके वर्दी में घुस जाए, कोई को मार डाले, तब क्या होगा? तब पुलिस वाले कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती नहीं है, बिल्कुल कहेंगे। तो बताना चाहिए था कि हमारी गलती, ये देखिए वहाँ कुछ है, कुछ नहीं बोले, कुछ बताए नहीं, कुछ नहीं। लड़के को इधर उधर सिर्फ ढूंढ रहे थे। मतलब क्या ढूंढ रहे थे? कोई डाका मारे थे या कुछ बताए नहीं सर, डायरेक्ट घुस कर सिर्फ ढूंढने लगे। ढूंढ रहे? हाँ, सबको पूछ रहे तौहीद कौन है, तौहीद। हम बोले हमारे अब्बू, उनका इंतकाल हो चुका है, वो अब है नहीं, और हमारा भाई है, वो अभी 8-9 बजे उसकी बारात वापिस आई है और वो थका हुआ है, सो रहा था।
और कोई नहीं बात थी सर, और कुछ पूछे भी नहीं सर, सिर्फ ढूंढ रहे सबको, पर्दा हटा के सब जितनी औरतें बच्चियां और मतलब इस तरह से मतलब वो अपने बीबी के बीच में सो रहा था। हाँ अपने परिवार में उसको जबरदस्ती खींच कर ले गए सर, घर में सो रहा था, उसको गेट में वो लगा नहीं, खिड़की खुली थी, उसमें हाथ डालकर दरवाजा खोलकर उसे जबरदस्ती खींच कर ले गए। और वो टी शर्ट भी नहीं, ऊपर से कोई टी शर्ट भी नहीं पहना था, और खींच के ले जा रहे थे। तो अम्मी बोले भैया मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बेगुनाह है। बोले तुम घबराओ मत, मैं पूछताछ करके अरे भाई पूछताछ रात में मान लीजिए उनकी डकैत हो, कोई ले जाकर मार डाले या कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं सर, हम लोग गरीब इंसान है, हमारा कोई सहारा नहीं है, गरीब का कोई वो नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है सर। सिर्फ ये गुनाह हम लोग मुसलमान है, इसलिए क्या हो रहा है, जब हम लोग यतीम है हमें क्यों परेशान किया जा रहा है सर, हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए सर, हम लोग बेगुनाह है सर। हमारा भाई बिल्डिंग करके हमारी माँ का 1 साल से पैर टूटा है, उनका इलाज करा रहा है सर, उसके बाद कर्जा उधार लेकर इनके लिए बहू लाया ताकि वो एक रोटी घर पे खा सके सुकून से। हम लोग अपने घर रहते हैं सर, हम लोगों को टाइम नहीं है कि अपनी माँ के आगे सेवा करे, और हमारा भाई शादी करने के लायक अभी नहीं था इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सर। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, उसका नेचर ऐसा कुछ भी गंदा नहीं है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा सके, बाहर रहता कोई मतलब है कुछ नहीं मतलब है सर। आप देख रहे हैं मुसलमान होना गुनाह हो गया है। ये बैठी है, इनके लाया था इनके लिए बहू, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अपनी बीबी के साथ पहली रात जो सुहाग रात होती है उसके लिए लेटा था। हाथ भी टूटा हुआ है सर, क्या हुआ? नाम है दादी, गिर गई थी, टूट गया, पैर भी टूट गया। किया तो हाथ टूट गया। इधर और कैमरा इधर आइए। मतलब जब ये आपको छीन इधर उधर, ये देखिए विकलांग है, ये देखिए पैर की वजह से दादी चल नहीं पाती है, इसीलिए शादी किए थे कि आए बहू। मेरी बहन यहाँ रहती थी सब 10 साल से, यहाँ पड़ा था, यहाँ कोई मेरे नहीं रहता था सर, इसकी शादी होने वाली थी। आप सबके देख भी सकते हैं सर, नया घर अभी सही कराया गया है उधार कर्जा की मदद करके किसी दुकान वाले से, और सर जो है हमारे इंतजाम रहने का भी नहीं था। यही इनका घर है, आप देख रहे हैं, रहने से काम किया जाता है। ये दरवाजा है, इसको खोला गया है, आप दिखा दीजिए। ये गरीब है, इनके पास है नहीं कुछ, किसी के कोई है नहीं, माँ बूढ़ी है, ये 2-3 बहनें जी देख लीजिए, इनका जो खाना बनाना आता, आप देख लीजिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। दिखाइए, ये देख लीजिए इनका इतना बड़ा नुकसान, आप देख सकते हैं कि खुशी थी, आज वलीमा होना था, सारे लोग खाते, लेकिन ऐसा दहशत फैला दिया कि ये सारे नाक बात डर की वजह से भाग चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर गुनाहगार है सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो गुनाह हुआ है इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए बताओ चचा, ये बताओ। इसका गुनहगार पुलिस है जो हमारा नुकसान कराया है, पुलिस होगी इसके। हाँ, इसके जिम्मेदार पुलिस है जो आके जबरदस्ती घर में घुसी। जब कानून हर चीज के लिए है सर, तो सोती हुई रात में बहन बेटियों के कमरे में क्यों घुसे सर? ये हम कैसे उठाकर देख रहे थे, यहाँ कौन सो रहा है, यहाँ कौन सो रहा है? हम लोगों को कोई इज्जत नहीं है, हम लोगों को गाली दे रहे थे सर, वो गाली भी दे रहे थे सबको, और सबको उठा कर पूछ रहे थे तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, सारा घर की तलाशी कर लिए थे, फिर भी तसल्ली नहीं हुआ। हम लोग कहे सर हमारे भाई को छोड़ दो, फिर भी खींचते हुए उसे बाहर लेकर चले गए, बोल रहे थे अभी हम पूछताछ करके भेज देंगे। और सर हम बहनें सब थे, 4 बहनें हैं सर, और दवा लाने हमारी एक बहन अभी गई है छोटे बच्चे की, और हम 4 बहनें थे सर, डर गए सब लोग, एक घुस गए सर, मतलब ये बात सब डर गए थे सर हम लोग। दिखा दीजिए, ये गरीब है, इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, इधर खुला है, इधर खुला है, इधर से आते हैं, इतना बड़ा ये जुर्म जी। यहाँ पर वो एक नई दुल्हन, नई नवेली दुल्हन आई थी, अपने घर में लेटी हुई थी। ये देखिए पहला रात था जिसे खुशी में सुहाग रात कहा जाता है, लेकिन यहाँ यूपी पुलिस, सुल्तानपुर की पुलिस आती है और यहाँ पर इसको खोलकर जबरदस्ती घुस जाती है। वो दुल्हन किस हाल में थी, वो लड़का किस हाल में था, लेकिन इसको
नजरअंदाज करते हुए ये मुस्लिम है, इनका आरोप है कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। न्याय होना चाहिए। मान लीजिए दोषी हैं, लिखा पढ़ी में जांच होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका भी जो गुनाह किए हैं लोग पुलिस वाले जो इस तरह से किए हैं उस बहन बेटी को इसमें घर में घुस कर देखते हैं। अभी वो दुल्हन देख रही है, उसमें अंदर बैठी हुई है कि उसके जिहन में क्या हो रहा होगा कि इतना बड़ा हमारा पति कौन सा जुर्म किया था, इस घर में वो दुल्हन अभी भी मौजूद है। इस तरह से होगा तो क्या योगी राज यही है? आइए और इधर दिखाते हैं, ये भाई रो रहे हैं, पूरा गांव इधर देख लीजिए, पूरा गांव लगा हुआ है। यहाँ तो देख लीजिए बहने, इतना बड़ा जुर्म हो रहा है। इस तरह से कानून का राज है। आपको आना चाहिए, आपको आना है तो दिन में आइए, जांच कर लीजिए, अगर गुनाहगार है तो ले जाइए, लेकिन इसका नुकसान जो भरपाई है इसको आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से होता रहेगा तो पुलिस की दहशत से लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। देख लीजिए पूरा ये कहाँ जाए बताइए, ये भाई के लिए परेशान है। ये देखिए पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। ये माँ है, देख लीजिए, इसको नहीं देखे, माँ को ठेल दिया पुलिस वाले, इनका आरोप है। ये देखिए यहाँ कहाँ सो रहू, यही तो ये दरवाजा पहले से खोले यार घुस आए, हमें खोले, जबरदस्ती घुस आए। हाँ इधर से हमें खोले। तो ये बताओ दादी काय बजे रहे उस समय? 3:30 बजे पुलिस घुस आती है, बताइए। 3 आइए, इधर आइए थोड़ा, कैमरे सामने। 3 बजे राइट पुलिस आई। पूरा घर परिवार सो रहा था, खा के सो रहे थे और अंदर बाहर सो रहे, और शायद सुना कि जो खाना बनाने वाले आए थे उनको मारा भी पुलिस। अच्छा, वो लोग डर भाग गए? हाँ भाग गए, रोटी वाले भी भाग गए। मार के भगा दिया। आजमगढ़ से आए थे, प्रतापगढ़ से खाना पकाने। हाँ सब भाग गए, भगा दिया मार के उसने। तो ये बताइए चाचा, इसका जिम्मेदार सब कौन होगा? इस तरह से नुकसान हो रही है, इस तरह से आप वो बीबी वो घर में बैठी हुई वो बेइज्जत कर दी गई। वो किस हाल में थी, कैसे थी? पुलिस को अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आए तो किसी से जिम्मेदार से पूछते, उससे लेके किसी से नहीं पूछा, तो अपने आप गुस्से चले गए, उस कमरे में उधर इधर कई लोग थे। ये सबका जिम्मेदार कौन होगा? आपकी भाभी बेइज्जत हुई, आपका खाना नुकसान हुआ, मारा पीटा, इसका जिम्मेदार कौन? क्या चाहती है? उसकी पुलिस ही जिम्मेदार है सर, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। योगी महाराज कहते हैं कि हम सबके हिमायती हैं, तो कहाँ गया कानून? तो हमारे लिए भी हिमायती करे ना सर, क्यों हम लोगों को फंसा रहे हैं? वो भी चाहते कि मुसलमानी दुनिया में सुकून से न रहे, यही चाहते हैं क्या? रात को क्यों भेजे? सोती रात को बहन बेटियों के कमरे में एकाएक सबका घुस जाना, ये अच्छी बात है? यह हमारे देश की नागरिकता है सर। इसमें कितना घिनौना काम है ये, किसी की बहू बेटी के घर में घुसना, कैसे हाल में है और कैसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है सर। हमारा भाई यतीम है, हम सब बहने बहुत अरबार से आए थे सर। हमारे भाई बच्चों का पेपर भी था सर, मगर हम सोचे हमारा भाई है, यतीम है, हम लोगों का सहारा है उसको, इसलिए हम लोग चले आए सर। हमारी सारे अरबार पे खुशियों पर पानी फेर दिया सर। क्या कहना सर हमारे भाई को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। हमारे भाई का कोई कुछ बेगुनाह है, उसको लेके गए, वो कुछ नहीं किया सर। हमारा भाई एकदम बेगुनाह है, वो उसको झूठा आरोप में फंसाया गया, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उसको झूठा आरोप नहीं, मान लीजिए कोई घटना तो लिखा पढ़ी में कुछ सबूत होना चाहिए। सबूत में कुछ नहीं निकला सर। वो ऐसे आप लोग थाने पे गए थे? थाने पे गए थे, वो हम लोग को भगा दिए। मतलब थाने पे गए, सबको भगा गाली देकर डंडा भाग जाओ, नहीं तो मार के तोड़ देंगे तुम लोग, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ दिखाना मत, दिखना मत, कोई मत दिखना, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। जितनी लोग आए हो यहाँ पंचायत करने आए हो, हमारे जीजी को बोले कि चले जाओ इस विकलांग को लेकर, मेरी माँ पैर से अपाहिज है सर, उसको भी लेकर गए थे, वो रो रही थी बहुत, तो बोले चले जाओ नहीं इसी की तरह तुम्हारा भी पैर तोड़ देंगे। भोसड़ी वाले भी गाली दे रहे थे सर। एक लंबे से गोरे गोरे सर थे और 2 और थे सर होमगार्ड की तरह, वो भी थे, सब लोग शामिल 3 लोग थे सर। हम लोगों को भगा दिए, हम लोगों की कोई बात नहीं। क्या मुसलमान है तो न्याय नहीं मिलना? बोले सर तो गाली दे रहे थे और डंडा भी, हम सोचे कि लेडीज है अभी मार देंगे तो क्या करेंगे। हम सब चारों बहनें गए थे और हमारी माँ भी गई थी और हमारे एक जीजू भी गए थे, और हम लोगों को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया सर। अभी तक कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं मिला सर। हमें न्याय चाहिए सर, हमारी माँ का बुढ़ापे का सहारा चाहिए सर। आप लोग हमें न्याय दीजिए। न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए बहनें हैं, पूरा परिवार
बर्बाद हो गया है, माँ रो रही है। इस तरह से पहली बेइज्जती सुल्तानपुर में देख रहे होंगे किसी मुसलमान के साथ किया गया है। 3 बजे घुसते हैं, आरोप है 3 बजे घुसते हैं। वो अपने घर में दुल्हन और दूल्हा लेटे थे, सुहाग रात थी, लेकिन उसके घर में घुसा जाता है। बहुत गलत बात है। इस तरह से इनको जो इसके जांच होना चाहिए। इस तरह से बता रहे हैं, परेशान है। अगर लिखा पढ़ी है, कोई जानकारी है तो आप जांच करिए, उसके लिए थोड़ी भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पूरा मातम सा छा चुका है। जहाँ पर खुशियां थी, आई थी कि भाई की शादी है, खुशहाली थी, भाभी आई थी, लेकिन एक लफ्ज भाभी से बात नहीं कर पाई। अब देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा खुशी गम में बदल चुकी है। क्या साहब इसी तरह से होता रहेगा? इसी तरह से मुसलमान कैसे आपके सरकार में कैसे जिएंगे? अगर इस तरह से होगा तो सरकार को बदनाम किया जा रहा है। पुलिस लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जबकि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर होता है तो उसके बाद आप आइए, रात के लिए नहीं है, दिन में आइए, जांच करिए, गुनाहगार है ले जाइए। लेकिन इस तरह से बेइज्जत करना एक समाज पर, एक मुस्लिम समाज पर इसका आरोप सरकार पर लगता है। क्या सरकार थोड़ी कहती है कि आप मुसलमान हैं तो न्याय नहीं मिलना चाहिए, हिंदू है तो न्याय में, ऐसा कुछ तो सरकार नहीं कहा। लेकिन आप इनकी आंसू देख रहे होंगे, इनकी आंसू बयां कर रही हैं कि ये पीड़ित हैं, इनके भाई के साथ न्याय होना चाहिए। इनको अभी देख रहे हो कि दुल्हन घर में बैठी हुई है, उसके दिल में क्या हो रहा होगा कि वो, उसका भी अरमान था कि हम जा रहे हैं अपने घर, नई दुनिया बसाएंगे। और बेटा सोचता था कि हमारी बूढ़ी माँ जो यतीम है, विकलांग है, बहनें थी, लेकिन सारे अरमान मिट्टी में मिला दिया गया। इनके साथ न्याय होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी योगी से? क्या कहना चाहेंगे?